Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 15. ठीक है, आज हम आपकी इस बुक का चैप्टर 15 करने वाले हैं और ये आखिरी चैप्टर है इस बुक का. ठीक है, इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है. ये आपकी आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 है. ठीक है, तो ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है जिसे हम करने वाले हैं. नेम ऑफ दिस चैप्टर द चॉइस इज योर्स. ठीक है, नाम क्या है इस चैप्टर का? द चॉइस इज योर्स. ठीक है, पसंद आपकी. चॉइस किसको बोलते हैं? पसंद को. योर्स मतलब आपकी. ठीक है, तो चुनाव आपका है. क्या मतलब हुआ इसका, इसके नाम का? कि चुनाव जो है वो आपका है. ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे. ठीक है, और मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं क्वेश्चन आंसर विद एक्टिविटी. ठीक है, और एक्सप्लेन किया है मैंने चैप्टर को. इसके दो पार्ट बने हुए हैं. ठीक है, आप दोनों चेक कर लीजिएगा. एक में एक्सप्लेन किया है, दूसरे मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपको. ठीक है, चलिए यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे आपसे. ठीक है, फर्स्ट में क्या पूछा गया है? विच व्हीकल्स डू यू सी अराउंड यू. ठीक है, आपने अपने आसपास कौन से व्हीकल देखे हैं? ठीक है, व्हीकल्स किसको बोलते हैं? व्हीकल्स का मतलब होता है जो वाहन होते हैं. ठीक है, जैसे कि कार है, साइकिल है, बाइक है. ठीक है, और ट्रक है. ये सब क्या है? वाहन है. ठीक है, जिन्हें व्हीकल बोलते हैं. सी मतलब देखना, यू मतलब आपने, अराउंड मतलब आसपास. ठीक है, तो आपने अपने आसपास किन व्हीकल्स को देखा है? ठीक है, आपने अपने चारों ओर कौन कौन से वाहनों को देखा है? ठीक है, तो इसका आंसर तो आप आसानी से लिख सकते हैं. आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि आई एम सीइंग, क्योंकि आप देखते हैं डेली. ठीक है, कैसे बनाएंगे? आई एम सीइंग, क्योंकि आप डेली देखते हैं. ठीक है, क्योंकि आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आपको ये सब दिखाई देते हैं, आपको लगातार आप देख रहे हैं इन्हें, तो आई एम सीइंग. अब आप इनका इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? नाम लिख देना जो जो आपको याद होते हैं. जैसे स्कूटर है, बाइक है, मोटरसाइकिल है. ठीक है, साइकिल है, ट्रक है, कार है, वैन है. ठीक है, मैनी अदर व्हीकल्स. ठीक है, ऐसे करके सराउंडिंग अस. यहाँ यू की जगह आप या मी करेंगे या फिर अस करेंगे. ठीक है, अगर आप सिर्फ आई करके स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तो यहाँ पे लास्ट आप खत्म कैसे करेंगे? मी से करेंगे. ठीक, आई होप आप ट्राई करिएगा इसको बनाने का. सेकेंड इज, आर देयर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग आ व्हीकल्स. ठीक है, ड्राइविंग कहते हैं गाड़ी को चलाना. ठीक है, तो क्या गाड़ी को चलाने के कुछ खास रूल्स होते हैं? ठीक है, यहाँ से पूछा गया है क्या वाहन चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं? ठीक है, क्या वाहन चलाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित. ठीक है, रूल्स कहते हैं नियम को. ठीक है, रूल्स किसको बोलते हैं? नियम को. ड्राइविंग मतलब चलाना, गाड़ी चलाना. व्हीकल्स बोलते हैं वाहन को. ठीक है, तो क्या वाहन चलाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं? तो वाहन चलाने के नियम बिल्कुल नियम होते हैं. ठीक है, वाहन चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से ऊपर. ठीक है, 18 साल के आप होने चाहिए. तो आप बता सकते हैं यस देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ कार. ठीक है, कार चलाने के या व्हीकल चलाने, कोई भी आप व्हीकल चलाते हैं, चाहे आप स्कूटी चलाएं, बाइक चलाएं. ठीक है, तो इनको चलाने के कुछ नियम होते हैं. तो आप क्या लिखेंगे सेकंड में? यस देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल्स. ठीक है, व्हीकल चलाने के कुछ खास रूल होते हैं. यहाँ मैंने आज क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई करें. ठीक है, ताकि आपको लिखने आ जाए. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिख दूंगी. ठीक है, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करिए इनके आंसर. फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं? नो मतलब जानना. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ टू ड्राइव अ कार, कि कार को कैसे ड्राइव करना है. तो अभी आप क्लास 5th में हैं तो आप बिल्कुल भी कार ड्राइव नहीं करना जानते होंगे, और आपको करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं. ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या आंसर करेंगे? नो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? नो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, पहले आप नो कर देंगे। नो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? नो कर देंगे। नो के बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे आई डोंट नो। नो ऐसे ही लगेगी, यू की जगह आप आई लिख देंगे। ठीक है, यू की जगह आप यहाँ क्या करेंगे? आई, फिर आप डोंट नहीं के लिए लिखेंगे। ठीक है, डोंट, फिर नो लिखेंगे, फिर इसको आपको पूरा लिख देना है ऐसे सेंटेंस। ठीक है, नो के बाद आई डोंट नो, फिर हाउ टू ड्राइव अ कार, इसके बाद आपको पूरा इसको ऐड कर देना है इसके आगे। ठीक है, तो सेंटेंस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, लेट्स रीड दिस स्टोरी। ठीक है, चलो इस कहानी को पढ़ते हैं। रीड मतलब पढ़ना, लेट्स मतलब चलो पढ़ते हैं। चलो इस कहानी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस स्टोरी, चलो इस कहानी को पढ़ें। एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। द पैसेज, जो नीचे आपको स्टोरी दी गई है पैसेज फॉर्म में, इसको चलो समझते हैं। ठीक है, इट कन्वेज, ठीक है, इसको समझते हैं और इसको ये किस तरह से लिखिएगी, इसमें क्या क्या आपको बताया गया है। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशनलाल। ठीक है, वंस मतलब एक समय। ठीक है, वंस का मतलब क्या है? एक समय। लिव्ड मतलब रहना, एक समय एक रोशनलाल नाम का आदमी रहता था। ठीक है, एक समय एक रोशनलाल नाम का आदमी रहता था। ही लव्ड कार्स, उसे कार बहुत पसंद थी। ठीक है, उसे कार होता तो एक है, या कार्स है क्योंकि एस लगा हुआ है तो बहुत सारी कार हो जाएंगी। ठीक है, लव्ड मतलब प्रेम करना या पसंद करना। ठीक है, उसे कार्स बहुत ज्यादा पसंद थी। ही यूज्ड एन ओल्ड कार, वो एक पुरानी कार का इस्तेमाल करता था या वो एक पुरानी कार को चलाता था। दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ साइकिल। ठीक है, जो चलती थी केवल साइकिल की स्पीड में, साइकिल की गति में। स्पीड कहते हैं गति को। ठीक है, रन मतलब रन का मतलब यहाँ चलने से है। ठीक है, ओनली मतलब केवल। ठीक है, कुड मतलब सकती थी, जो उसके पास पुरानी एक कार थी वो केवल साइकिल की गति से चल सकती थी। ठीक है, ही सेव्ड मनी फॉर years टू बाय अ न्यू कार। ठीक है, सेव्ड मतलब बचाना, मनी कहते हैं पैसे को, years मतलब बहुत सालों तक। ठीक है, उसने कई सालों तक पैसे बचाए। किस लिए बचाए? बाय अ न्यू कार, बाय मतलब खरीदना, एक नई कार खरीदने के लिए उसने कई वर्षों तक पैसे बचाए। ठीक है, कई वर्षों तक उसने थोड़े थोड़े करके पैसे वो बचाता रहा एक नई कार खरीदने के लिए। एट लास्ट, अंत में। एट लास्ट का मतलब क्या है? अंत में। ठीक है, अंत में द ग्रेट डे, वो महान दिन आ गया। ग्रेट मतलब महान। ठीक है, ग्रेट डे मतलब अंत में वो महान दिन आ गया। अराइव्ड का मतलब होता है आ जाना। ठीक है, अराइव्ड का मतलब आ जाना होता है, तो लास्ट में अंत में आखिर वो एक महान दिन आ ही गया। ही हैड इनफ मनी। ठीक है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और मनी कहते हैं पैसे को। टू बाय अ फास्टेस्ट कार। ठीक है, तो फिर उसके पास इनफ मतलब पर्याप्त, मनी कहते हैं पैसे को, उसके पास पर्याप्त पैसा आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने बहुत सालों सालों तक पैसे को इकट्ठा किया था, तो आखिरी में उसके पास पर्याप्त मनी, पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो गया था। ही टू बाय अ फास्टेस्ट कार, फास्टेस्ट कहते हैं सबसे तेज। ठीक है, एक सबसे तेज कार खरीदने के लिए, बाय मतलब खरीदना। ठीक है, एक सबसे तेज कार खरीदने के लिए इन द कंट्री। ठीक है, देश की सबसे तेज रफ्तार वाली कार खरीदने के लिए आखिर उसके पास पर्याप्त पैसा आ गया था। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट, वो अच्छे से तैयार हुआ। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड कहते हैं अच्छे से कपड़े पहनना। ठीक है,
ड्रेस्ड का मतलब आप ड्रेसअप होते हैं ना, आप तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है, ऐसे ही वो उसने भी अच्छे से, वो भी कौन था, ही किसके लिए आया है, रोशन लाल के लिए। जो रोशन लाल थे वो भी अच्छे से तैयार हुए, केयरफुली कहते हैं ध्यान पूर्वक, ठीक है, वो ध्यान से अच्छे से तैयार हुए, फॉर द मोमेंट, इस मौके के लिए, ठीक है, मोमेंट कहते हैं मौके के लिए, एंड रीच द ग्रेट शोरूम, ठीक है, रीच्ड मतलब पहुंचे, ठीक है, जाने के लिए, रीच्ड मतलब पहुंचने के लिए, एक ग्रांड शोरूम, एक बहुत शानदार शोरूम में जाने के लिए, ठीक है, शोरूम कहाँ होता है, जहाँ पर गाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, जो शोरूम होता है, जैसे वो कार खरीदने के लिए गए थे, कार के शोरूम में। ग्रांड का मतलब होता है शानदार, ठीक है, तो वो एक शानदार शोरूम में पहुंचे कार खरीदने के लिए। He swooned with delight when he saw a red, जब उन्होंने जब रेड कलर की स्विंग की स्पोर्ट्स कार देखी, ठीक है, तो वो क्या हुए, वो बहुत ही आनंदित हो गए, वो बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है, वो उन्हें समझ में नहीं आया, सो मतलब देखना, सो का मतलब क्या है, देखना, रेड कहते हैं लाल को, और स्विंकी का मतलब होता है, स्विंकी का मतलब क्या होता है, स्विंकी का मतलब होता है शानदार, ठीक है, स्विंकी का मतलब क्या है, शानदार, और सूंड, सूंड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित हो जाना, ठीक है, सूंड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित हो जाना या फिर खुश हो जाना, ठीक है, डिलाइट का मतलब भी खुश हो जाना है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आनंदित हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए कार को देखकर, ठीक है, अपने यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का मतलब आएगा इसका पूरे का, कि वो इतनी शानदार कार देख के वो होश खो बैठे, ठीक है, यहाँ पे सुंड का मतलब होगा कि वो इतनी शानदार कार देख कर वो अपना होश खो बैठे खुशी के मारे, ठीक है, खुशी से। सून द पेपर वर्क वाज ओवर, ठीक है, जल्दी ही उन्होंने पेपर वर्क पूरा कर लिया, कागजी कार्यवाही को पूरा कर लिया, पेपर वर्क कहते हैं कागजी कार्यवाही, ठीक है, सून मतलब जल्दी ही, ठीक है, ओवर मतलब खत्म हो गया, जल्दी ही कागजी कार्यवाही पूरी हो गई, एंड द कार वाज हिज, और जो कार थी वो उनकी हो गई, किसकी हो गई, या हिज किसके लिए आया है, रोशन लाल के लिए, ठीक है, तो कार किसकी हो गई, रोशन लाल की। द गाइड इन द शोरूम गोट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो हिम all the new things this car could do, but Mr. Roshan Lal was so impatient to drive the car himself that he couldn't listen to anything the guide said, ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो गाइड था, जो मार्गदर्शक था, गाइड कहते हैं मार्गदर्शक को, ठीक है, गाइड किसको बोलते हैं, मार्गदर्शक को, जो शोरूम का मार्गदर्शक था, गोट इनटू द ड्राइविंग सीट, वो आकर ड्राइवर की सीट पर बैठा, ठीक है, ड्राइवर जिसमें गाड़ी जो चलाने वाला होता है वो वहां पर ड्राइवर सीट पे आया, सो हिम किस लिए आया, सो हिम किसके लिए आया है, रोशन लाल के लिए, वो उन्हें दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, सो मतलब दिखाना, ऑल द थिंग्स, ऑल थिंग का मतलब क्या, सभी चीजें, ऑल द न्यू थिंग्स, जो भी नई चीजें कार में थी वो सभी चीजों को रोशन लाल को वो बताना चाहता था, दिखाना चाहता था, दिस कार, इस कार में जो रोशन लाल ने खरीदी थी, कुड डू, ठीक है, वो सभी कार में जितनी भी चीजें थी वो उन सभी को वो रोशन लाल को समझाना चाहता था, बताना चाहता था, बट मिस्टर रोशन लाल वाज, लेकिन जो मिस्टर रोशन लाल थे वो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, लेकिन रोशन लाल क्या कर रहे थे, वो इम्पेशेंट हो रहे थे, इम्पेशेंट का मतलब क्या है, वो धीरज खो रहे थे, ठीक है, वो उनमें धैर्य नहीं था, वो अधीर हो रहे थे कार को चलाने के लिए, ठीक है, कार को वो खुद से चलाने के लिए अधीर हो रहे थे, वो अपने धैर्य को खो रहे थे, ठीक है, वो धैर्यहीन हो रहे थे, इम्पेशेंट का मतलब होता है धैर्य खोना, ठीक है, इम्पेशेंट का मतलब आप याद रखेंगे अधीर होना, टू ड्राइव द कार, वो कार चलाने के लिए अधीर हो रहे थे, हिमसेल्फ अपने आप, हिमसेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप, दैट वुडेंट लिसन टू एनीथिंग, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, वुडेंट लिसन का मतलब है कुछ भी नहीं सुना उन्होंने, एनीथिंग मतलब कुछ भी,
ठीक है, वो उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी। द गाइड सेड, जो कुछ भी गाइड ने कहा उसने उसने उस गाइड की, उस मार्गदर्शक की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया। He started the car and began to move, और उन्होंने कार को स्टार्ट किया। स्टार्ट करना मतलब उन्होंने कार को शुरू कर दिया, चलाने लगे वो, ठीक है, कार को उन्होंने चालू किया। और बिगिन मतलब स्टार्ट कर दिया चलाना, ठीक है, बिगिन का मतलब शुरू कर देना। टू मूव, उन्होंने कार को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। द गाइड एल्ड आफ्टर हिम, ठीक है, गाइड जो था मार्गदर्शक उनके पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है। आफ्टर मतलब आफ्टर ही मतलब उनके पीछे से, मार्गदर्शक एल्ड कहते हैं चिल्लाने को, ठीक है। एल्ड का मतलब क्या है? एल्ड का मतलब है चिल्लाना। तो जो मार्गदर्शक था, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शक की बात ही नहीं सुनी थी, ठीक है, और उसे तो पता था कि जब कोई भी नई चीज होती है तो उसके लिए जानकारी चाहिए हमें ना। उसे पता था बिना जानकारी के कैसे चलाएंगे कार, इसलिए वो तेजी से चिल्लाना शुरू उसने कर दिया, वो बताना चाह रहा था। तो एल्ड का मतलब आप याद रखेंगे चिल्लाना, ठीक है। एल्ड का मतलब क्या है? एल्ड का मतलब है चिल्लाना। तो वो उनके पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहा है वो पीछे से चिल्ला के? कि आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, ठीक है। फिर एट लिस्ट आखिरी में क्या होता है, अंत में क्या होता है? वो कहता है, जब उसे पता चल गया कि वो तो कार चला के जा रहे हैं, उसकी कोई बात उन्होंने सुनी ही नहीं है, तो वो कहते हैं एट लिस्ट, कम से कम, ठीक है। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। रीड द इंस्ट्रक्शंस बुकलेट इन द कार, वो कहता है कम से कम जो कार में रखी हुई बुक है, बुकलेट है जिसमें कार की जानकारी है, कम से कम वो तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। रीड मतलब पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन कहते हैं निर्देश, ठीक है। आपको पता है जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें उसके बारे में लिखी हुई एक छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसमें उसकी सारी जानकारी होती है कि उसमें क्या क्या फीचर हैं, उसे कैसे यूज करना है। जैसे कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन देखा हो तो जब आपके घर में आपकी मम्मा या पापा आपके जब मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते हैं तो उसके साथ भी एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस बुक आती है, ठीक है। तो निर्देशक बुक होती है जिसमें सारे निर्देश लिखे होते हैं कि इसमें क्या कैसे कैसे इसको यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो गाइड क्या कहता है? एटलीस्ट कम से कम रीड द इंस्ट्रक्शंस बुकलेट इन द कार, कार में रखी हुई उस इंस्ट्रक्शन बुकलेट को, वो निर्देश जो बुक है उसे तो आप पढ़ लीजिए। मिस्टर रोशन डिडेंट पे अटेंशन, जो मिस्टर रोशन थे, श्री रोशन लाल थे, उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने इस बात पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है? ही कॉस्टेड अलॉन द रोड अ सॉन्ग इन हिज हार्ट, वो अपने मन में एक गाने को गुनगुनाते हुए धीरे धीरे रोड के किनारे चले जा रहे थे, ठीक है। वो चले जा रहे थे, किसी की बात पर कोई ध्यान उनका नहीं था, वो अपनी कार को चलाते हुए धीरे धीरे रोड के किनारे चलते जा रहे थे, ठीक है। कॉस्टेड अलॉन का मतलब होता है धीरे धीरे या सड़क के किनारे वो अपनी कार को धीरे धीरे लिए मन में गाने को गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। हार्ट कहते हैं हृदय को, ठीक है। Wherever he went, he noticed people smiling at him, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात को नोटिस किया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया कि पीपल मतलब जो लोग हैं, स्माइलिंग एट हिम, उन पर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। अंततः उन्होंने ध्यान दिया कि जो लोग हैं वो उन पर मुस्कुरा रहे हैं। ही थॉट, उन्होंने सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचना। उनके मन में विचार आया। थिंक का पास्ट फॉर्म होता है थॉट, ठीक है। उनके मन में विचार आया दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार, ठीक है। उनके मन में क्या विचार आया? एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। एडमायरिंग का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो उन्होंने क्या विचार आया उनके मन में? उनके मन में विचार आया कि वो सभी लोग उनकी नई कार को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। पुअर
मिस्टर रोशन, बेचारे मिस्टर रोशन, पुअर का मतलब यहाँ क्या है, बेचारे, ठीक है, बेचारे मिस्टर रोशन, बेचारे श्री रोशनलाल। ही डिडेंट रियलाइज, रियलाइज मतलब महसूस होना, उन्हें ये बात महसूस ही नहीं हुई। ही डिडेंट रियलाइज मतलब उन्हें महसूस ही नहीं हुआ, उन्हें एहसास नहीं हुआ दैट कि दे वर स्माइलिंग फॉर अ टोटली डिफरेंट रीजन, ठीक है, रीजन कहते हैं कारण को, ठीक है, टोटली का मतलब है पूरी तरह से, ठीक है, डिफरेंट का मतलब है अलग, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराहट। तो उन्हें वो ये बात समझ ही नहीं पाए, उन्हें ये बात रियलाइज ही नहीं हुई, महसूस ही नहीं हुई कि दे वर स्माइलिंग, क्योंकि वो लोग मुस्कुरा रहे हैं फॉर अ टोटली डिफरेंट रीजन, पूरी तरह से अलग रीजन से वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, ये बात मिस्टर रोशन समझ ही नहीं पाए। ही हैड ड्राइवन अ ओल्ड, ठीक है, ही हैड ड्राइवन मतलब वो चलाते थे, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैड और हैव के साथ, हैड हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ड्राइव का ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ही हैड ड्राइवन एन ओल्ड, वो एक पुरानी कार चलाया करते थे, ठीक है, ही हैड ड्राइवन अ ओल्ड स्लो कार फॉर सो मैनी ईयर्स, ठीक है, वो बहुत सालों से, सो मैनी ईयर्स का मतलब है बहुत सालों से, ठीक है, वो बहुत सालों से एक बहुत ही पुरानी और स्लो, स्लो मतलब बहुत धीमी, ठीक है, एक बहुत पुरानी और बहुत धीमी कार को वो बहुत सालों से चलाया करते थे। दैट ही हैड फॉरगोटन हाउ टू ड्राइव फास्टर, और वो ये बात भूल चुके थे कि तेज रफ्तार की कार को कैसे चलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हैड आया है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, आप याद रखेंगे, तो हैड के साथ फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है फॉरगोटन, ठीक है, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आया है फॉरगोटन, भूल जाना, ठीक है, वो भूल चुके थे, फॉरगोटन का मतलब क्या है, वो भूल चुके थे। हाउ टू ड्राइव अ फास्टर, कि वो एक तेज रफ्तार वाली कार कैसे चलाई जाती है, वो इस बात को भूल चुके थे क्योंकि वो कई सालों से एक पुरानी और कम स्पीड वाली कार को चला रहे थे। सो नाउ, इसलिए अब, सो नाउ का मतलब क्या है, इसलिए अब, he was on a road driving a country's faster car at the speed of a cycle, ठीक है, इसलिए वो रोड पर, ऑन द रोड मतलब रोड पर ड्राइविंग कर रहे थे, चला रहे थे देश की सबसे तेज रफ्तार वाली कार को, ठीक है, देश की कंट्रीज फास्टर कार का मतलब है देश की सबसे रफ्तार वाली कार को वो चला रहे थे। एट द स्पीड ऑफ साइकिल, किसकी स्पीड में चला रहे थे, साइकिल की स्पीड में चला रहे थे, ठीक है, साइकिल की गति से चला रहे थे। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी, ठीक है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, नो वंडर का मतलब है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि पीपल फाउंड इट फनी, कि लोगों को ये मजाकिया लग रहा था, ठीक है, लोगों को ये बात बहुत मजाकिया लग रही थी कि मिस्टर रोशन सबसे ज्यादा स्पीड वाली कार लिए हुए हैं लेकिन वो साइकिल की रफ्तार से उसे चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें ये आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोगों को यह मजाकिया लग रहा था, ठीक है। नो वंडर का मतलब है आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, वंडर का मतलब आश्चर्य होता है, नो वंडर का मतलब ये आश्चर्य की बात नहीं है। अब इस तरह से कोई कार चलाएगा तो लोग हंसेंगे ही, है ना। तो पीपल फाउंड इट फनी, कि लोगों को ये मजाकिया लग रहा था, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये किसी को भी मजाकिया लगेगा, ठीक है। फनी का मतलब होता है मजाकिया, पीपल कहते हैं लोगों को, ठीक है, फाउंड मतलब लगना। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशन लाल, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, और वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मिस्टर रोशन लाल, जैसे कि मिस्टर रोशन लाल की तरह, लाइक मतलब की तरह, ठीक है, मिस्टर रोशन लाल की तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड, जिनके पास एक अच्छा सा शरीर भी है और बहुत ही उनके पास अच्छा दिमाग भी है, ठीक है, सुंदर शरीर और अच्छा दिमाग है उनके पास, ठीक है। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक,
बॉडी कहते हैं शरीर को, लेकिन यहाँ पर वंडरफुल बॉडी का मतलब है एक खूबसूरत शरीर, ठीक है। उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दे हैव जो रखते हैं, अब एक बहुत ही अच्छा सा शरीर रखते हैं और बहुत अच्छा माइंड रखते हैं, खूबसूरत शरीर और अच्छा माइंड है उनके पास, अच्छा दिमाग है। बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू द स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, ठीक है। दे डू नॉट लिसन, दे डू नॉट वांट टू लिसन, वांट का मतलब है चाहना, लिसन मतलब है सुनना, ठीक है। दे डू नॉट वांट टू लिसन, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते टू स्पिरिचुअल मास्टर्स। जो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, मास्टर बोलते हैं टीचर को, शिक्षक को, ठीक है। वो किसी आध्यात्मिक शिक्षक को सुनना नहीं चाहते। हु आर लाइक अ गाइड इन द कार कंपनी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कार कंपनी के मार्गदर्शक को मिस्टर रोशन ने नहीं सुना था, ठीक है। हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी, जो कार कंपनी का गाइड था, कार कंपनी का मार्गदर्शक था, जैसे मिस्टर रोशन ने उसकी बात नहीं सुनी थी, ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर की बात को नहीं सुनना चाहते, आध्यात्मिक गुरु की बात को वो नहीं सुनना चाहते। Neither do they want to follow any books on religious and culture, ठीक है। वो ना तो, नाइदर मतलब ना तो वो किसी बुक को, किसी किताब को फॉलो करते हैं, किसी किताब का अनुसरण करते हैं, ठीक है। वो किसी किताब का अनुसरण भी नहीं करना चाहते, वो किसी किताब को पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, एनी बुक्स किसी भी किताब को, वो किसी किताब को पढ़ना भी नहीं चाहते, फॉलो भी नहीं करना चाहते, उसका अनुसरण भी नहीं करना चाहते हैं। ऑन द रिलीजियस, ना ही धार्मिक और ना ही कल्चरल, ठीक है। ना ही वो धार्मिक किताब को पढ़ना चाहते हैं, ना भी वो कल्चर को पढ़ना चाहते हैं। विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट, जिससे कि हम निर्देशक किताब कहते हैं, दिशा निर्देशक जो निर्देश जिसमें लिखे होते हैं, इस तरह की किसी किताब को भी वो नहीं पढ़ना चाहते, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर कल्चर की हो। सो दे डू नॉट नो, इसलिए वो नहीं जान पाते हैं, सो मतलब इसलिए, दे डू नॉट नो इसलिए वो नहीं जान पाते हैं, हाउ टू यूज दियर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट वेल, ठीक है। इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान के दिए हुए, ठीक है, भगवान के दिए हुए हम इंस्ट्रूमेंट को कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि भगवान के दिया हुआ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वेल का मतलब होता है अच्छे से, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, उपकरण। गॉड गिवन का मतलब होता है भगवान के दिए हुए, ठीक है। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल। तो इसीलिए वो भगवान के दिए हुए उपकरणों को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो वो कोई किताबें पढ़ते हैं, ना ही वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ना ही सांस्कृतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कल्चर कहते हैं संस्कृत को, ठीक है। और ना ही दिशा निर्देश वाली किताबों को वो पढ़ते हैं, जिसमें कि दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, जिनमें चीज़ों के बारे में बताया हुआ होता है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसलिए वो भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रूमेंट का, उपकरणों का ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ्स लाइक मिस्टर रोशनलाल, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपने जीवन को यूं ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। दे एंड मतलब खत्म कर, एंड अप का मतलब होता है खत्म कर लेना, ठीक है। लीडिंग मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। बोरिंग, ठीक है। और वेस्टफुली, बर्बाद कर देते हैं बेकार की चीज़ों में,
ठीक है। बेकार की चीज़ों में अपने पूरे जीवन को वो दयनीय बना देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और अपने जैसे कि मिस्टर रोशन लाल ने इतनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की थी, एक-एक पैसा इकट्ठा किया था कार खरीदने के लिए। उन्होंने अंततः एक अच्छी कार, तेज़ स्पीड की कार खरीद भी ली, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी की बात सुनी थी, ठीक है, ना उन्होंने गाइड की बात सुनी थी और ना ही उन्होंने किताब को पढ़ा था, इसलिए वो कार ठीक से नहीं चला पा रहे थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसका भी मजाक बनवा लिया था, वो उस कार को भी साइकिल की स्पीड से चला रहे थे, ठीक है। इसीलिए जो लोग फॉलो नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शन को, किताबों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बोरिंग कर बना लेते हैं, बेकार कर लेते हैं, ठीक है, और बिल्कुल जीवन को दयनीय तरीके से बिता देते हैं। हु ड्रॉप द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। और हाई स्पीड कार को, बहुत सबसे तेज रफ्तार गति वाली कार, ठीक है, हाई स्पीड का मतलब होता है सबसे तेज गति वाली कार को वो कैसे चलाते हैं, साइकिल की स्पीड से, साइकिल की गति से चलाते हैं। ड्रॉप का मतलब होता है ड्राइव का पास्ट फॉर्म है। हाउ वुड यू लाइक टू बी, हाउ वुड यू लाइक टू बी, आपको क्या करना है, द चॉइस इज योर, चुनाव आपका है, ठीक है। चुनाव आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लोगों की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, आप किताबों को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये चॉइस किसकी है, ये चॉइस आपकी है कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है, जानना है, फिर इस्तेमाल करना है, या मिस्टर रोशन लाल की तरह करना है, ठीक है। तो ये द चॉइस इज योर, ठीक है, चुनाव आपका है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको लर्न करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, सून, ठीक है, इसका मतलब होता है खुश होना, ठीक है। सून का मतलब क्या है, खुश होना। और स्वेंकली, स्वेंकली का मतलब क्या है, स्वेंकली का मतलब है, स्वेंकी का मतलब क्या होता है, शानदार, ठीक है। स्वेंकी का मतलब क्या है यहाँ पे, शानदार। इम्पेशियंट, इम्पेशियंट का मतलब है अधीर हो जाना, धैर्यहीन हो जाना, ठीक है। एडमायर का मतलब क्या होता है, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, निर्देश, ठीक है। एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, एडवाइस कहते हैं सलाह देना, इंफॉर्मेशन कहते हैं जानकारी को। अबाउट हाउ टू डू और यूज समथिंग, कि उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस बात की जानकारी को या एडवाइस को, इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, निर्देश, ठीक है। कॉस्टेड अलोन, कॉस्टेड अलोन का मतलब क्या है, बिना इंजन की सख्त की गाड़ी चलाना। टू ट्रेवल इन द कार विदाउट यूजिंग एनी पावर, ठीक है, यह इंजन बिना पावर का यूज किए, जैसे नई कार को उन्हें जिस तरह से यूज करना था, अपना अपना दिमाग, अपना पावर, और कार का और अपना दोनों का, उन्होंने ना कार का सही से इस्तेमाल किया ना अपना दिमाग लगाया, ठीक है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। रिलेटेड टू डीप फीलिंग एंड बिलीफ, स्पेशली रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, जो आध्यात्मिक में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है, दयनीय, ठीक है। वेरी अनहैप्पी, ठीक है, दुखद, वेरी अनहैप्पी का मतलब क्या था, दुखद। अनकंफर्टेबल, ठीक है, दयनीय, अनकंफर्टेबल या फिर वेरी अनहैप्पी या मिजरेबल एक ही बात है, ठीक है। एडमायर का मतलब हो गया टू लुक एट समथिंग एंड थिंक दैट इट इज अट्रैक्टिव, ठीक है, कोई चीज जो हमें आकर्षित करती है, जिससे हमें प्रसन्नता होती है या इम्प्रेसिव होती है, जो हमें इम्प्रेस करती है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा, उसमें आपको एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर में कराऊंगी इसके सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप देख लीजिएगा, पर सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट वाला ये वीडियो जरूर देखिएगा, वरना आपको क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। अगर इसके अलावा आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।